नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कोरोना के नए आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। पहली बार देश में कोरोना से एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं चौथी बार नए केस 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौत अब भी डरा रही है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 898 लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई है। एक दिन में नए केसेस भी 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में यहां पर जानकारी यह है कि 54,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। दिल्ली में पाबंदी लगी हुई है, बावजूद इसके राजधानी में भी कोरोना बेकाबू हो चुका है। 24 घंटे में यहां पर 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में इस महामारी ने 341 लोगों की जान ले ली है। कर्नाटक की हम बात करें तो तेजी से महाराष्ट्र की तरह वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, जहां 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा मामले कर्नाटक में सामने आए हैं। वहीं केरल में भी जानकारी है कि 38,000 से ज्यादा मामले केरल में भी दर्ज किए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश की बात की जाए तो यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 4,000 से ज्यादा एक दिन के भीतर मौतें हुई हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि सरकारें तमाम प्रिकॉशंस ले रही हैं, एहतियात जारी कर रही हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था कि अगर किसी भी तरह से घर में लक्षण नजर आते हैं तो इंतजार रिपोर्ट का ना करें, तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो देश भर में किस तरह के हालात है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़े हैं। सुशांत दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, अभी किस तरह की स्थिति है और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से रोज फटकार लगाई जा रही है ऑक्सीजन को लेकर, उस मामले में क्या स्टेटस है अभी? देखिए, लगातार ऑक्सीजन को लेकर के पूरी किल्लत अगर दिल्ली के अंदर कहा जाए तो बरकरार है। 700 मैट्रिक टन जो है वो 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा था, लेकिन अगले दिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के अंदर 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन की जरूरत है उसको रोजाना केंद्र सरकार दिल्ली को दे, ये एक सुनिश्चित करना होगा ताकि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। दिल्ली में कल 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले अगर बात की जाए अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जो ये अगर कहा जाए संक्रमण 30,000 के पास पहुंच गया था, वो अब कम होकर के 19,000 पहुंचा है। हालांकि इसके विपरीत अगर बात की जाए तो दिल्ली में टेस्ट लगातार जो RT-PCR है वो कम हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से कल जो है वो आदेश भी जारी किया गया कि जो एंटीजन टेस्ट है, अगर आपको कोई सिम्टम्स है, खांसी बुखार है, तो आप 24 घंटे में से कभी भी जाकर के अपना टेस्ट जो है वो करा सकते हैं। देश सरकार की तरफ से जो है वो आदेश जारी किया गया है ताकि लोग जो है वो टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कराएं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो लोग होम आइसोलेशन में है, उनके लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच रहा है, वो भी HRCT जो है वो करा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काउंट जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ सुशांत, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिवेंद्र, सवाल अब ये है कि गांव-गांव कोरोना पहुंच रहा है। हालांकि आज 2 जगहों पर महत्वपूर्ण दौरा है योगी जी का और कहा जा रहा है कि बीमारी के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हालात कंट्रोल में आए। कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ा खतरा आशंका उत्तर प्रदेश के लिए यही है कि जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद जो कोरोना के दौरान वोटिंग के दौरान जो भीड़ देखने को मिली, क्या उसका असर संक्रमण पर पड़ेगा, और इसीलिए गांव में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा है। और 97,000 जिन गांवों की बात करती है सरकार, जो राजस्व गांव है जहां पर सारे वेलफेयर स्कीम जाती है, सब चीज जाती है, वहां पर अब ये अभियान चलाए जाने की बात हो रही है कि वहां अभियान चलाया जाएगा जिससे कि वहां पर जांच भी हो सके। उसके अलावा वहां पर प्रिवेंशन के लिए दवाइयां और तमाम दूसरी चीजें PHCs में पहुंचाने की बात है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से संक्रमित होने से बचाया जा सके। और इस बीच जो यहाँ ड्राइव चल रही है, हम बताएं आपको कि यहाँ पर लखनऊ का सिविल अस्पताल है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन के दौरान तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ वैक्सीन की उत्तर प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों की तरह कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक बड़ा बजट इसके लिए निर्गत किया है जिससे कि काफी लोगों को वैक्सीन लग सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी तक 7 जिलों में लग रही थी, आज से 11 और जिले बढ़ाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन इस बात की भी शिकायतें मिल रही है कि वैक्सीन की कमी की वजह से कम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए इन जिलों में 300 करके एक दिन में
वैक्सीनेशन हो रहा है। ये सिविल अस्पताल लखनऊ है जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इसी तरीके से और जिलों में हो रहा है। शशि, एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर आशंका इस बात की है कि संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाने होंगे, वरना गांव में और छोटे कस्बों में अगर ये संक्रमण फैलता है तो इसको संभालना बेहद मुश्किल होगा। वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सौरभ अख्तानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। सौरभ, सवाल यह है कि कोर्ट से लेकर बाकी की जगहों पर तारीफ की जा रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में संक्रमण को रोकने की कोशिश की गई है, बीएमसी ने काम किया है इस कोरोना के लिए, लेकिन बावजूद इसके केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल शशि, ये तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है ही, साथ ही लगातार जो मौत हो रही है कोरोना वायरस के चलते वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, लगातार हर रोज जो है 800 से 900 से ज्यादा लोग हर दिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो रही है, और ये किस तरीके से रोका जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। दूसरी एक बात शशि की, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर अभी भी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स यानी कि वीकेसी कोविड सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, और हर समय यही कोशिश की जाती है कि वैक्सीनेशन सेंटर हॉटस्पॉट ना बने, लेकिन आप देखिए अभी भी किस तरीके से भीड़ हमें देखी जा रही है, और लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है, और आप देखिए कितने सारे ऐसे सिटीजन यहाँ पर मौजूद है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब उनको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे ये कितने सीनियर सिटीजन हो, कितने दूर से भी आए हो, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि इनका ये फैसला यही लिया गया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो वैक्सीन की कमी और जो क्राउड है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार अपील की जा रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप ना पहुंचे सेंटर्स पर, वहां भीड़ ना बनाएं, इससे और ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। हमारे तीनों ही रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली की। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड नवनीत कालरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है और उसके तमाम कुकर्मों का भांडाफोड़ हो रहा है। कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कालरा को दबोचने में क्राइम ब्रांच जुटी हुई है, अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये पैसे के वो भूखे लोग हैं जिन्हें इस महासंकट में भी सांसों का सौदा करने से गुरेज नहीं। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए जूझ रही है, एक एक सांस का संघर्ष चल रहा है, तो ये दरिंदे काला बाजारी के कुकर्म में लगे थे। राजधानी में सांसों का कारोबार कर रहे नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की तलाश लगातार दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। कल उनके तमाम रेस्टोरेंट्स और फार्म हाउस पे छापेमारी के बाद 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए, जब्त हुए, और उसके बाद से लगातार ये दोनों गायब हैं, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है, दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के साथ अगर बात की जाए गुरुग्राम, उत्तराखंड, हिमाचल में भी लगातार छापेमारी कर रही है। ये दिल्ली की मशहूर खान मार्केट है, जहां से चल रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खेल। 20,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 70,000 रुपए में बेचने का खेल। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर इस काले कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की छापेमारी में अब तक 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट से भी 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। खान मार्केट के टाउन रेस्टोरेंट और बार से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। नेगी एंड जू रेस्टोरेंट से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा तो खंगाल लिया है, लेकिन इस धंधे का असली मास्टरमाइंड नवनीत कालरा चकमा देकर गायब हो गया है। इस पूरे मामले में आज तक के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। जिस फार्म हाउस में छापेमारी के दौरान 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे, वो गगन दुग्गल का है। लंदन में रहने वाला गगन दुग्गल मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स सिम बनाने की कंपनी। गगन दुग्गल नवनीत कालरा का पार्टनर है। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट को बेस बनाकर दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी चल रही थी। गगन दुग्गल की मैट्रिक्स कंपनी के नाम पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए गए थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 20,000 रुपए में खरीदा गया था।
जिसे 50,000 से 70,000 रुपए में बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग का यह धंधा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी चल रहा था। आज तक के पास व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें 26 अप्रैल को नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड सप्लाई की चर्चा की है। ऐसी खबर है कि नवनीत कालरा उत्तराखंड भागा है, उसका आखिरी लोकेशन वहीं बताया जा रहा है। कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कॉन्सेंट्रेटर के 50 से 60 से 70,000 रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर गोरख धंधा कर रहा था। तो लोग मजबूर हैं और इसी वजह से इन तमाम चीजों का फायदा उठाया जा रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, कुछ जानकारी मिल पाई है नवनीत कालरा के बारे में? 20,000 के कॉन्सेंट्रेटर को 70,000 में बेचना, वो भी इतने बुरे हालात में। देखिए शशि, जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर बने हुए थे, ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी थी, लोग सड़कों की खाक छान रहे थे कि कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ नवनीत कालरा इस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहा था। 20,000 का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो अगर बात की जाए तो आम दिनों में बिकता है, उसको 70,000 में खान चाचा रेस्टोरेंट की आड़ के अंदर जो है वो बेचा जा रहा था। यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी रहती थी कि भैया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो मिल जाए ताकि अपने परिवार वालों की वो जान बचा सके। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें लगातार ये बात चल रही है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खेप कब आएगी, कैसे आएगी। इसको लेकर के नवनीत कालरा पर लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी जो है वो की जा रही है। सुशांत, कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर लंदन तक ये काला बाजार फैला हुआ था, ये जाल पूरा लंदन तक था। देखिए जाहिर सी बात है, जो कि गगन दुग्गल बताया जा रहा है नवनीत कालरा का पार्टनर है, वो लंदन में बैठे हुए इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा था और नवनीत कालरा के जरिए दिल्ली के अंदर उसको बेचने का कारोबार जो है वो चल रहा था। लंदन से ही तकरीबन अगर कहा जाए तो 650 के आसपास ऑर्डर जो है वो दिए गए थे ताकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचे और अब तक ये दोनों मिलकर के जो मास्टरमाइंड है गगन दुग्गल और नवीन कालरा जो है वो दिल्ली में 6 से 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो बेच चुके हैं। आप कीमत समझिए कि जो 9 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 20,000 रुपए का बिकता है, उसको 70,000 रुपए यानी दुगने से भी ज्यादा कीमतों के अंदर बेचा जा रहा था। और उम्मीद अब यह है कि क्राइम ब्रांच बहुत ही जल्द इसमें सफलता पाएगी। बिहार की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में वेंटिलेटर की तरह नई एम्बुलेंस भी बेकार की जंग खा रही है। सारण में पप्पू यादव ने सांसद निधि कोटे से खरीदी गई 30 से ज्यादा एम्बुलेंसेस को खड़े होने पर सवाल किए हैं। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी से सवाल किए गए हैं, जवाब मांगा गया है, तो जवाब आया है वो भी हैरान कर रहा है। सुनिए जरा। बिहार में लोग अपनों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर भाग रहे हैं। बेटा कोरोना से पिता की जान बचाने के लिए बाइक से सैकड़ों किलोमीटर दूर सफर तय कर रहा है। उस बिहार में यह तस्वीर किसी को भी परेशान कर सकती है। जब बिहार में एम्बुलेंस माफिया मनमाना किराया ले रहा है, उसी बिहार के छपरा में एक दो नहीं, दावा है 30 नई एम्बुलेंस बेकार पड़ी है। शुक्रवार को पप्पू यादव छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर कार्यालय परिसर में खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस पर छापा मारा। पप्पू यादव ने दावा किया कि छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के नाम से ये दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं और वो किसी के काम नहीं आ रही। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते। पप्पू यादव ने सीधा सवाल पूछा कि जिन एम्बुलेंस को सांसद विकास निधि से खरीदा गया, उन्हें यहाँ किसके निर्देश पर
इस तरह छिपा कर रखा गया, जबकि जनता लुट रही है। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। पप्पू यादव के आरोपों पर राजीव प्रताप रूडी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की कमी होने की वजह से ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है। पप्पू यादव अगर चाहें तो सभी एम्बुलेंस ले जाकर जनता की सेवा में लगा दें। इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। कोरोना महामारी में पप्पू यादव लोगों की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। कभी वो जरूरतमंद लोगों को इंजेक्शन बांटते हैं तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन सेवा धर्म करने के साथ साथ अब उन्होंने सरकार की व्यवस्था की पोल खोलनी भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के पैसे से खरीदी गई इन एम्बुलेंस को जनता के काम में क्यों नहीं लगाया गया। सुजीत झा, पटना, आज तक। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वरना हम कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी बीच कुछ और राज्यों में भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में साफ है कि ऑक्सीजन को लेकर मची खींचतान बहुत ही जल्द खत्म नहीं। कोरोना महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है और इस संकट के बीच सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर मची है। राजधानी के अस्पतालों में मचे कोहराम के बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया तो लगा कि मरीजों के इलाज की मुश्किल अब कम होगी। लेकिन एक दिन बाद ही दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी और ऐसा नहीं हुआ तो शीर्ष अदालत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए साफ कहा है कि एक दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार इसे मेंटेन रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने यह कहा कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली को जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को है, यानी 700 मीट्रिक टन, इसे रोजाना अभी बरकरार रखना पड़ेगा जब तक दिल्ली में मरीजों को इसकी जरूरत है। दरअसल 5 मई को केंद्र की ओर से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का शुक्रिया जताया था और केंद्र से राजधानी को रोजाना इतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग की थी। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। 6 मई को दिल्ली को 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, यानी 24 घंटे में ही दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई में 153 मीट्रिक टन की गिरावट हुई। उधर केंद्र हर दिन दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन सप्लाई में असमर्थता जता रहा है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से साफ है कि वो केंद्र की इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए शीर्ष अदालत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि जब तक कोरोना से दिल्ली में हालात नहीं सुधरते, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी ही होगी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान सिर्फ दिल्ली में ही नहीं मची है। कर्नाटक को लेकर भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 मई को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर हर रोज 1200 मीट्रिक टन की जाए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज और जो सबूत, जो सारी चीजें डेटा दिए गए हैं, उसके मुताबिक कर्नाटक को अमूमन 802 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी 5 मई को 950 मीट्रिक टन उनका कोटा केंद्र सरकार ने फिक्स किया है। ऐसे में अभी बढ़ रही जरूरतों के मुताबिक उन्हें 1200 मीट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत है। लिहाजा आपको रिव्यू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहाँ कितनी जरूरत है। केंद्र सरकार ने भी कहा कि वो कर्नाटक सरकार के साथ मिल बैठकर
इस बारे में विचार करेगी, कितनी जरूरत है, कहां कहां से सप्लाई दी जा सकती है, इन तमाम चीजों पर, पहलुओं पर विचार किया जाएगा। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मुश्किल इस बात की भी है कि देश में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस सूरत में मरीजों के लिए इलाज का संकट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्य सरकारें बार बार कह रही हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई से ही मरीजों की जान बचाना संभव होगा। 9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती और सरकार की कवायद के बीच कोशिश यही है कि किसी भी हाल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न हो, ताकि कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की जान बचाई जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में बढ़ते कोरोना संकट पर विदेशों से भी मदद मिल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने और ज्यादा मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी बात की है। वहीं बीती रात इजराइल से 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और तमाम जरूरी सामान लेकर एक विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा है। यहां पर एक भारतीय वायुसेना का C-17 जहाज लैंड किया था। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बहुत ज्यादा अहम होंगे। भारतीय वायुसेना काफी देशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स ला चुका है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ला चुका है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी जैसे देशों से अभी तक सामान ला चुका है। और इसके अलावा भारत में ही कम से कम 400 सॉर्टीज उड़ चुकी हैं भारतीय वायुसेना की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं, इस तरह की गतिविधि, इस तरह की ऑपरेशंस आने वाले दिनों में चलते रहेंगे। और माना जा रहा है कि न सिर्फ वायुसेना बल्कि अब नौसेना भी इस लड़ाई में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाने वाली है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ हिंडन एयरबेस, अभिषेक भल्ला, आज तक।